हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। फिर से स्वागत है आपका डेली विकास शो में। और मैं अदिति रस्तोगी आज आपके लिए फिर से लेकर आई हूँ बहुत ही मज़ेदार एंटोनियम्स एंड सिनोनियम्स, जो कि हम बहुत ही अच्छे और इजी एग्जाम्पल के साथ आज समझने वाले हैं। तो चलिए लेट्स बिगिन विद द शो नाउ। तो आज हम जो वोकैबुलरी पढ़ेंगे उसके हम एंटोनियम्स भी पढ़ेंगे, सिनोनियम्स भी पढ़ेंगे, एग्जाम्पल्स भी पढ़ेंगे और पिक्चर्स को देखेंगे, जिनके साथ उन इमेजेस के साथ हम वर्ड्स को बहुत ज़्यादा देर तक लर्न रख पाएंगे। तो भैया सबसे पहला हमारा जो शब्द है ना वो है विजिलेंस। विजिलेंस विजिलेंस होता है जब हम किसी को बहुत ही बारीकी से इन्वेस्टिगेट करते हैं, समझते हैं कि आखिर इसमें क्या है, कुछ तो है। तो ये क्या है? विजिलेंस है। विजिलेंस। अब लेंस, लेंस से क्या होता है? लेंस से जब हम किसी चीज को देखते हैं तो विजी वाले लेंस, विजिलेंस मतलब बिल्कुल बारीकी से किसी चीज को सर्च करना, जैसे कि ये शार्प आई से किसी चीज को बहुत कीनली सर्च करना। ये एक नाउन है। वॉचफुलनेस, अलर्टनेस, ये इसके सिनोनियम्स हो जाएंगे। एंटोनियम्स क्या हो जाते हैं? नेग्लिजेंस, केयरलेसनेस, ये इसके एंटोनियम हो जाएंगे। सेंटेंस देख लेते हैं कि ऑडिटर्स विजिलेंस वाज सो शार्प दैट इज कनिंग एम्बेजलमेंट वाज कॉट इजीली। ऑडिटर्स का जो विजिलेंस था वो इतना ज़्यादा शार्प था, मतलब उन्होंने इतनी बारीकी से किसी चीज़ की जांच की कि जो उसका इतना कनिंग एक्ट था एम्बेजलमेंट का, मतलब उसने एम्बेजलमेंट इतनी ज़्यादा चालाकी से किया हुआ था, वो भी बड़ी आसानी से उन्होंने पकड़ लिया। तो ऑडिटर्स का विजिलेंस है भैया, बच के कोई नहीं जा सकता है ना। सीआईडी की टीम है भैया। वैसे सीआईडी की टीम नहीं होती ऑडिटर, ऑडिटर सीए वाली टीम होती है। मैं तो ऐसे मजाक कर रही हूँ कि सीआईडी की बात आपको याद दिला दूं, जो आप देखते हैं हमारे शो में सीआईडी ऑन सोनी। यस, अकोमोडेटिव। अब अकोमोडेटिव अकोमोडेट वर्ड से बना। अकोमोडेट मतलब कहीं रहने की ठिकाना, है ना। तो अकोमोडेशन से ही अकोमोडेटिव वर्ड बना है। ये एक एडजेक्टिव है। इसका मतलब क्या होता है? इसका सिनोनिम क्या होता है? जो कोऑपरेटिव हो, हेल्पफुल हो, एडेप्टिव हो, ये इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे? अनओबलाइजिंग, है ना। तो अब और क्या एंटोनिम्स हो सकते हैं वो कमेंट करके आप मुझे बताएंगे। यूसेज कर लेते हैं सेंटेंस में। माई मदर इज अंडरस्टैंडिंग पेशेंट। मेरी मदर कैसी है? वो अंडरस्टैंडिंग है, मतलब समझदार है। पेशेंट धैर्य धैर्य धारण किए हुए हैं। अकोमोडेटिव है, मतलब बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है, कोऑपरेटिव है और हमेशा उनके पास हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है। तो भैया सबकी मदर ऐसी होती है, मेरी मदर तो है। तो ये क्या है? जैसे आप देख रहे हैं दोनों एक दूसरे के लिए कोऑपरेटिव हैं, सपोर्टिव हैं। वेल्टर, वेल्टर एक वर्ब भी हो सकता है, एक नाउन भी हो सकता है। अब आप देख रहे हैं ना कि इतना ज़्यादा मैसअप हो गया और ये लड़की सोच रही है कि हो क्या रहा है। मतलब जो चीज़ प्रॉपरली अरेंज्ड ना हो, जो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो, और वो सिनोनियम्स जंबल, जैसे आप सेंटेंस रीअरेंजमेंट करते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही वाला कि सेंटेंस प्रॉपरली अरेंज्ड नहीं है, आपको उनको प्रॉपर अरेंज करना होता है। तो इसमें क्या होता है कि जो चीज़ें हैं वो जंबल्ड होती हैं, क्लटर होती हैं, मडल होती हैं, कन्फ्यूजन वाली होती हैं। और इनके एंटोनियम्स क्या हो जाएंगे? ऑर्डर में, अरेंज्ड में, है ना। तो प्रॉपर अरेंज्ड हो तो वो क्या हो जाएगा? एंटोनियम हो जाएगा। यूसेज कर लेते हैं सेंटेंस में। एसेंशियल कंसर्न्स आर लॉस्ट इन अ वेल्टर ऑफ डिटेल। डिसलरेशन, इसका जो सिनोनियम जो प्रोनाउंसिएशन है वो क्या हो जाएगा? डिसलरेशन। ठीक है, तो ये वर्ड है डिसलरेशन। ये एक पार्ट ऑफ स्पीच, इसका नाउन है। सिनोनियम्स क्या हो जाएंगे इसके? रिटार्डेशन, डिले, टार्डनेस। देखिए अगर कोई चीज़ कभी मान लीजिए बहुत ज़्यादा, सपोज कीजिए एक वाइड से स्टार्ट हुई है और आगे जाते 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 छोटी होती गई, तो ये क्या हो जाता है? हमारे रिटार्डेशन, एक्सेलरेशन। जैसे आप जाते कोई चीज़ कम होती चली जाती है स्पीड, तो वो क्या है? इसके सिनोनियम्स हो जाएंगे। एंटोनियम्स क्या हो जाएंगे? एक्सेलरेशन, क्विकनेस, रैपिडिटी, तो वो इसके एंटोनियम्स हो जाएंगे। यूसेज इन अ सेंटेंस। द रेट ऑफ डिसलरेशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इज मैसिव एंड डिमांड्स क्विक एक्शन। ठीक है, कि वो डिमांड कर रही है क्विक एक्शन को। आप जैसे एरोप्लेन को देखते होंगे कि वो टेक ऑफ होते होते पहले स्पीड बहुत तेज होती है, आते आते धीरे 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 स्पीड होकर वो एकदम रुक जाता है। तो ये क्या हो जाता है? ये उसका डिसलरेशन भी हो जाता है। डी मतलब डिक्रीज से आप वर्ड लर्न कर सकते हैं। ठीक है। फिलिप, फिलिप क्या होता है? जब आप किसी चीज़ को एक स्टिमुलेट करते हैं, मोटिवेट करते हैं, मतलब आप उसको क्या करते हैं? उभारते हैं, है ना। जैसे कोई किसी चीज़ को इंसाइट करना, इंस्टिगेट करना। अब जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं पानी डाला जा रहा है, तो पानी गमले में जा रहा है और गमले में क्या है? गमले में एक इंडस्ट्री है, तो उस पर रिसोर्सेज डाले जा रहे हैं जिसकी वजह से वो चीज़ें हाइट पे जा रही हैं, है ना। तो रुपीज़ डाले जाओगे, रुपीज़ डाले जाओगे, डाले जाओगे, तो इंडस्ट्री में अगर आप पैसा लगाओगे तो पैसे से ही पैसा बनता है भैया। तो फिलिप का मतलब होता है किसी चीज़ को
इन्फ्लुएट करना मतलब आप किसी इन्फ्लुएंस करते हैं, आप किसी चीज़ को प्रभावित करते हैं एक पॉजिटिव मैनर में, मतलब आप उसमें पैसा लगाते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, तभी वो चीज़ें क्या होता है री इन्वेस्ट करते हैं, मतलब हमें पैसा कमा कर देती हैं। तो ये होता है फिलिप करना। बेसिकली अगर आप किसी को इंसाइट प्रोवोक करे जाओगे तो दूसरा उसके लिए एक्शन में आएगा, तो दिस इज कॉल्ड फिलिप। तो फिलिप क्या होता है, इंसेंटिव, स्टिमुलस, बूस्ट करना, किसी को एनकरेज करना, ये क्या हो जाता है, फिलिप हो जाता है। और इसके एंटोनियम क्या हो जाएंगे, डेटरेंस, डिसइंसेंटिव, तो इसके एंटोनियम हो जाएंगे, है ना। यूसेज, द न्यूज गेव अ फिलिप टू द टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर। जो न्यूज आई उसने एक इंसेंटिव मतलब एक एनकरेजमेंट दिया किसको, टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर को सॉरी। नेक्स्ट वर्ड आ जाता है रेजिलेंस। रेजिलेंस का बेसिकली मीनिंग होता है कि किसी चीज़ में अगर फ्लेक्सिबिलिटी हो, है ना, कोई भी चीज़ अगर फ्लेक्सिबिलिटी वाली हो, फ्लेक्सिबल हो, एजाइल हो, प्लास्टिसिटी हो, इलास्टिसिटी हो, तो वो हो जाता है हमारा रेजिलेंस। मतलब जिसको आप मतलब आपके अंदर एक कैपेबिलिटी हो कि आप किसी चीज़ को होने से मतलब किसी कार्य को आप कर सकते हैं, तो वो भी आपका क्या हो जाता है, रेजिलेंस। जैसे आप देख रहे हैं बॉय इन बार्स को रोकने में लगा हुआ है, मतलब इसके अंदर वो क्षमता है अभी कि वो इन बार्स को रोक सकता है। एंटोनियम्स, फ्रेलिटी मतलब वीकनेस, रिजिडिटी मतलब रफनेस की मतलब बिल्कुल टफ है, तो वो हो जाएगा इसकी रिजिडिटी, इसका एंटोनियम। यूसेज क्या हो जाएगा, माई मदर हैज शोन ग्रेट रेजिलेंस टू स्ट्रेस, कि उन्होंने अपनी स्ट्रेस को ओवरकम करने के लिए उनके अंदर एक बहुत ही अच्छी रेजिलेंस उन्होंने दिखाई। जनरली अगर कोई पर्सन बीमार होता है और उसको रिकवर करना है तो उसके अंदर रेजिलेंस का होना ज़रूरी है, तभी उसके अंदर एक धैर्य होता है कि हाँ वो दिखा सके, उस बीमारी को लड़कर दिखा सके कि हाँ हम इसमें भी जी सकते हैं और हम इसको ओवरकम कर सकते हैं। तो आपको अपने फियर को और बीमारी को ओवरकम करने के लिए रेजिलेंस तो होना पड़ेगा, आपका रेजिलेंस आपके पास होना चाहिए, आपको रेजिलेंट होना पड़ेगा। प्रोट्रैक्टेड, प्रोट्रैक्टेड का वर्ड क्या किससे होता है, प्रोटेक्टेड मतलब कोई चीज़ को बहुत लंबे तक खींचना, प्रोलॉन्ग्ड कर देना, एक्सटेंड कर देना, ड्रॉन आउट, लेंथेंड। तो जिस चीज़ को आपने जैसे कोई भी चीज़ जैसे लास्टिक है, इधर से भी आप खींच रहे हैं, इधर से भी लास्टिक खींच रहे हैं, आपने देखा होगा कई बार हम रबर बैंड को ऐसे खींचते हैं, स्ट्रेच करते हैं, तो वो स्ट्रेच करना क्या हो जाता है, उसको प्रोट्रैक्टेड कर देता है। ठीक है, एंटोनियम्स क्या हो जाएंगे, कॉन्ट्रैक्टेड, कर्टेल्ड, एब्रीविएटेड, मतलब किसी चीज़ को छोटा कर देना। एब्रीविएटेड जैसे मान लीजिए कोई बड़ा वर्ड है, प्राइम मिनिस्टर, आपने उसे पीएम कर दिया, तो ये कर दिया कॉन्ट्रैक्ट, तो ये क्या हो गया, छोटा हो गया। और इसको आपने प्राइम मिनिस्टर लिखा तो ये क्या हो गया, आपका प्रोट्रैक्टेड हो गया, है ना। तो इस तरह से ये क्या हो जाता है आपका, प्रोट्रैक्टेड या फिर कॉन्ट्रैक्टेड एंटोनियम्स। यूसेज इन अ सेंटेंस, दे प्रोट्रैक्टेड लीगल बैटल में सून बी रिजॉल्व। जो आप देख रहे हैं कि इतना लंबा खिंचता जा रहा है वॉर, वो जल्दी ही रिजॉल्व हो जाएगा। उम्मीद है कि रशिया और यूक्रेन में ऐसा हो शायद। क्लच, क्लच होता है जब आप देखते होंगे, देखो आपने क्लच एक पर्स का नाम भी सुना होगा, है ना, एक से छोटा सा पर्स होता है क्लच उसे बोला जाता है, यहाँ पर ऐसा करके लॉक होता है, तो ये छोटा वाला पर्स होता है, इसको भी आप क्या बोलते हैं, क्लच बोलते हैं, लेडीज ज़्यादातर यूज़ करती है। तो ऐसे ही आप क्लच, ये इमेज से देखकर ही आप समझ गए होंगे कितना सुंदर भाव होता है कि अगर कोई बेबी पहली बार, मतलब पहली बार नहीं, मतलब अपने पेरेंट्स का या किसी का भी इस तरह से हाथ पकड़ लेता है छोटा सा, तो उसको भी क्या बोला जाता है, क्लच बोला जाता है ना। तो आई स्टिल फील द फर्स्ट क्लच ऑफ माई बेबी, मतलब जब मेरे बेबी ने सबसे पहली बार मेरा हाथ पकड़ा था ना, तो बड़ा अच्छा फील हुआ था, और वो फीलिंग मेरे मन में आज तक है। तो ये क्या होता है, ये क्लच होता है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, ये एक वर्ब भी हो सकता है, नाउन भी हो सकता है, एडजेक्टिव भी हो सकता है। तो ग्रास्प करना, ग्रिप करना, होल्ड करना, ग्रैब करना, सीज करना, ये सब सिनोनिम्स हो जाएंगे। एंटोनियम्स, अनफास्टन, अबंडन, रिलीज, ये इसके एंटोनियम्स हो जाएंगे। गिल्ट, गिल्ट क्या है, गिल्ट इज, ये वो वाला गिल्ट नहीं है जो आप गिल्ट फील करते हैं। गिल्ट यहाँ पर क्या है, ये एक वर्ब हो सकता है, नाउन हो सकता है, एडजेक्टिव हो सकता है। गोल्डन, ऑरिएट, एम्बेलिश्ड, ये इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। एंटोनिम्स हो जाते हैं एक्रोमेटिक, डल, ऑस्टेयर, तो ये इसके एंटोनिम्स। यूसेज, द गिल्टेड फ्रेम शोन इन द कलर्स ऑफ द रेनबो व्हेन द सनलाइट हिट। तो गिल्ट मतलब जो बहुत ज़्यादा चमकीली, बड़ी बड़ी और एट एम्बेलिश्ड हो, तो चमक धमक वाली दुनिया वो होती है, गिल्ट होती है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड पे आ जाते हैं, स्टैगरिंग। स्टैगरिंग का मतलब होता है जब कोई इंसान, कोई व्यक्ति ढंग से ना चल पाए, लड़खड़ाए, तो उसे बोला जाता है स्टैगर करना, जिसके सिनोनिम्स हो जाते हैं स्टम्बल, सरप्राइज, शॉक्ड। ठीक है, सरप्राइज भी नहीं हम बेसिकली यूज करेंगे, बट हम यूज करते हैं कि कोई चीज़ जो लड़खड़ा कर चलने वाली है, स्टम्बल करने वाली। एंटोनियम्स क्या हो जाते हैं, कंफर्ट, रिलैक्स,
काम, ये इसके एंटोनियम्स हो जाएंगे। जैसे आप इस बॉय को देख रहे हैं, इसने इतनी सारी बुक्स हाथ में उठा रखी है, पाइल उठा रखा है पूरा, लेकिन ठीक से चल नहीं पा रहा है, इधर उधर लड़खड़ा रहा है। तो इसी अंदाज को, इसी चलने के अंदाज को बोला जाता है स्टैगरिंग। यूसेज इन अ सेंटेंस, रमेश वॉज स्टैगरिंग एज ही हैड अ हैवी बॉक्स। वो स्टैगर कर रहा था, क्यों? क्योंकि उसके पास एक बहुत भारी बॉक्स था, तो वो स्टैगर कर रहा था, उसको उठा नहीं पा रहा था। तो भैया आप ऐसा ना करें, स्टैगरिंग ना करें, है ना। नाउ नेक्स्ट वर्ड, डिसलॉज। अब डिसलॉज क्या होता है? ये डिसलॉज एक वर्ब है, मतलब किसी चीज को डिस्प्लेस कर देना, इजेक्ट करना, एविक्ट करना। एंटोनियम क्या हो जाएंगे? अटैच, एम्ड या फिर एब्सॉर्ब। यूसेज इन अ सेंटेंस, वी नीड 2 victories to dislodge the former team from the first place. डबरीज, डबरीज एक नाउन है, इसका सिनोनियम क्या हो जाता है? जैसे बहुत ज्यादा रबिश हो, जंक हो, गार्बेज हो, रबल हो जो आपको मिले, तो वो होता है सिनोनियम्स। एंटोनियम्स क्या हो जाता है? प्योरिटी, फाइनरी, वैल्यूएबल, तो वो इसके एंटोनियम हो जाएंगे। तो डबरिस वर्ड से भी आपको लग रहा होगा डबरिस, तो डबरिस क्या होता है? कूड़ा, जहाँ पर बहुत ज्यादा जंक हो, कूड़ा कबाड़ा हो, गार्बेज हो पूरा, तो वो क्या हो जाता है? आपका डबरिस हो जाता है। यूसेज इन अ सेंटेंस, several people were injured by flying debris in the explosion. फ्रेलिटी, फ्रेलिटी बेसिकली बोला जाता है वीकनेस को, है ना। तो जो व्यक्ति फ्रेल हो, फ्रेल मतलब जो वीक हो, और फ्रेलिटी उसका नाउन हो जाता है, जिसका मतलब होता है वीकनेस। फॉइबल, फ्लॉज, तो ये इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो फॉइबल और फ्रेलिटी ये सारे वर्ड आपको याद रखना है। फीबल, फीबल भी क्या होता है आपका? फीबल भी आपका होता है वीक। तो वीक को हम फीबल बोल सकते हैं, फ्रेल बोल सकते हैं, और इसी से वर्ड क्या बनता है? फ्रेलिटी, जो कि एक नाउन है, और फोबाइल, वीकनेस, फ्लॉज, ये क्या हो जाते हैं? सिनोनियम हो जाते हैं। एंटोनियम्स क्या हो जाएंगे? स्ट्रेंथ, ग्रिट, सिन्यू, तो ये इसके एंटोनियम्स हो जाएंगे। यूसेज इन अ सेंटेंस, दो इल फॉर मोस्ट ऑफ हर लाइफ, फिजिकल फ्रेलिटी नेवर स्टॉप्ड हर फ्रॉम वर्किंग। क्रूसिबल, क्रूसिबल क्या होता है? ये एक एडजेक्टिव है। ऑर्डील, कॉल्ड्रॉन, मेल्टिंग पॉट, ट्रिब्यूलेशन, ये इसके क्या हो सकते हैं? सिनोनिम्स हो सकते हैं। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं, तो ये क्रूसिबल्स है, बेसिकली एडजेक्टिव, ये नाउन भी, ये नाउन होते हैं, ठीक है। क्रिएटिंग अ न्यू प्रोडक्ट दैट फिट्स अ नीड इज अ क्रूसिबल फॉर मेनी इन्वेंटर, फॉर मेनी इन्वेंटर्स। नेक्स्ट वर्ड पढ़ लेते हैं, एब्रेशन। एब्रेशन का मतलब होता है, एब्रेशन बेसिकली एक नाउन है, जब आपके माइंड में बहुत कुछ चल रहा हो, मतलब जहां पर आपका माइंड बिल्कुल ठीक से वर्क ना करे, तो वो जो एबनॉर्मलिटी होती है वो होता है एब्रेशन। इसका एंटोनियम, रेगुलरिटी, नॉर्मलिटी, कन्फर्मिटी, तो वो इसके एंटोनियम्स हो जाएंगे। और सिनोनिम्स हो जाएंगे डेविएशन, एबनॉर्मलिटी या डिस्टॉर्शन। यूसेज इन अ सेंटेंस, गोइंग टू अ स्ट्रेंज मेंटल एबरेशन शी फॉरगॉट हर ओन नेम, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा मेंटल एबरेशन था, जिसकी वजह से वो अपना भी नाम अब भूल चुकी है। रिगरस, रिगरस कहते हैं वो व्यक्ति जो रिगर मतलब जो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो, है ना, बिल्कुल प्रिसाइज हो, बिल्कुल रिजर्व मैनर में रहने वाला, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो कि नहीं बस यही करना है, ये नहीं करना है रूल्स में। जैसे आपने देखा, ये जो मदर है वो शायद एक बॉय को डांट रही है, शायद उनका बेबी है, और ये बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। एंटोनियम्स क्या हो जाएंगे? फ्लेक्सिबल, नेग्लिजेंट। यूसेज इन अ सेंटेंस, द मैन इज रिगरस इन हिज कंट्रोल ऑफ एक्सपेंडिचर, बिल्कुल जो मैन है वो एक्सपेंडिचर को लेकर, अपने खर्चों को लेकर बिल्कुल रिगरस है, मतलब वो खर्चा करना ही नहीं चाहता, बिल्कुल स्ट्रिक्ट है कि नहीं भैया इस पे खर्चा इतना होगा, इस पे नहीं होगा, तो वो इस चीज़ का खास ध्यान रखता है। नेक्स्ट वर्ड पढ़ लेते हैं, सीजमिसिटी। अब सीजमिसिटी कहाँ से आया वर्ड, पहले मैं आपको बता दूं, आपने सुना होगा सेस्मोग्राफ, मतलब जब अर्थक्वेक आता है तो उसको मेजर करने के लिए हम एक सेस्मोग्राफ का यूज करते हैं। नाउ जो अर्थक्वेक प्रोन मतलब अर्थक्वेक को देखने वाला, मतलब उसको मेजर करने वाला हो, उसको रोकने वाला हो, तो उसे बोला जाता है सीज्मिसिटी, एक नाउन है। Owing to its seismicity, that once popular tourist spot has now become a ghost town. एक जगह की जो सीज्मिसिटी है, मतलब हो सकता है वो इतनी हल्की हो
वहाँ पर अर्थक्वेक आ सकता है, तो अब लोग वहाँ पर जाना पसंद नहीं करते। एक वक्त था जब वहाँ पर बहुत सारे टूरिस्ट आया करते थे, लेकिन एक वक्त वो है जो अब बिल्कुल कोई नहीं आना चाहता, क्योंकि कहीं उन्हें डर है कि कहीं अर्थक्वेक ना आ जाए, इसलिए वो क्या है वहाँ से दूर रहते हैं। तो ये क्या हो जाता है, हमारा सीज्मिसिटी इसको मेजर करके बताता है। एपिस्टोमेट, एपिटोमाइज, एपिटोमाइज क्या होता है, ये एक वर्ब है, और टू बी परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ क्वालिटी और टाइप ऑफ थिंग, ये इसका मीनिंग हो जाएगा। सिनोनिम्स, टाइपिफाई, एम्बॉडी, एम्पलीफाई, सिम्बोलाइज, रिप्रेजेंट, किसी को रिप्रेजेंट करना है ना, जैसे प्रेजेंटेशन वगैरह देते तो किसी के बिहाफ पर हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो क्या हो जाता है, एपिटोमाइज। जैसे यहाँ पर ये एक पर्सन दो पर्सन को कुछ रिप्रेजेंट करके बता रहा है, कुछ प्रेजेंटेशन दे रहा है। एंटोनियम्स क्या हो जाते हैं, डिसएम्बॉडी, डिस इनकारनेट, तो इसके एंटोनियम्स हो जाएंगे कि एपिटोमाइज्ड द वर्च्यू ऑफ पेशेंस। गॉर्ज, गॉर्ज बेसिकली एक ज्योग्राफिकल टर्म है, ये नाउन भी हो सकता है, वर्ब भी हो सकता है। कैनन, ओवरईट, ओवरईट, रेवाइन, ग्लट, ये इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। एंटोनिम्स हो जाते हैं निबल, मंच, फास्ट, एटसेट्रा। यूसेज इन अ सेंटेंस, गॉर्ज वाज सो डीप दैट इट सून बिकम होम टू डीप सी क्रीचर्स, तो ये इसका सेंटेंस हो जाएगा। कंप्लाइंस, कंप्लाई, कंप्लाइंस वर्ड किससे बना, कंप्लाइज, तो जब आप किसी चीज को मानते हैं, कंप्लाई करते हैं, तो वो क्या हो जाता है, कंप्लाइंस। कहते हैं ना कंप्लाइंस ऑफ द लॉ, तो कंप्लाइंस क्या होता है, किसी चीज को ओबे करना, ओबीडियंस दिखाना, या अक्रेंस, जो कॉन्करेंस है, कंसेंट है, मतलब एग्री करना किसी चीज को, और जो चीज है उसको मान लेना, दैट इज कॉल्ड कंप्लाइंस। तो कंप्लाइंस होता है हामी भरना, ये एक नाउन है। कंप्लाई इसका वर्ब हो जाएगा। रिफ्यूजल, डिनाइल, डेफियंस, ये इसके एंटोनियम्स हो जाएंगे। Usage in a sentence, the workers of the factory must be monitored to ensure compliance with the terms and conditions, तो ये इसका क्या हो जाएगा, यूसेज हो जाएगा सेंटेंस। एम्बिशियस, एम्बिशियस मतलब जिसके एम बहुत ज्यादा बड़े हो, जो पता नहीं क्या क्या करना चाहता हो, बहुत ज्यादा एम्बिशियस हो, तो ये एक एडजेक्टिव है। एस्पायरिंग हो, डिटरमिन्ड हो, प्रोग्रेसिव हो, हमेशा आगे बढ़ना चाहता हो। एंटोनियम्स क्या हो जाएंगे, लेजी, अनएम्बिशियस, वो इसके एंटोनियम हो जाएंगे। ठीक है। Usage in a sentence, the government has announced an ambitious program to modernize the railway network, तो कोई बहुत ज़्यादा जो चीज़ों को पाना चाहता हो उसको बोला जाता है ambitious, मतलब महत्वाकांक्षी, जैसे हम हिंदी में बोलते हैं। एंटरप्राइज, एंटरप्राइज एक जैसे कोई भी एक बिजनेस एंटिटी है, तो बिजनेस होता है, किसी का अंडरटेकिंग होती है, कंपनी है, वेंचर है, तो वो इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। और एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे, आइडलनेस, लेथार्जी, लेजीनेस, इनएक्टिविटी, वो इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। Usage in a sentence, agriculture is the main economic enterprise of the people. Tortuous, tortuous क्या है, ये एक एडजेक्टिव है। Winding, sinus, convoluted या serpentine, twisted, devious, तो ये इसका क्या हो जाएंगे, ये इसके सिनोनिम हो जाएंगे। एंटोनियम्स क्या हो जाते हैं, डायरेक्ट, स्ट्रेट, स्ट्रेट फॉरवर्ड, अनकॉम्प्लिकेटेड, तो ये इसके एंटोनियम्स हो जाएंगे। Usage in a sentence, we took a tortuous mountain road marked by the numerous hairpin turns, ना, तो ये इसका यूसेज हो जाएगा सेंटेंस। एक्सचेकर, इसका प्रोनाउंसिएशन है एक्सचेकर या एक्सचेकर, नाउन है, और इसके सिनोनिम्स क्या हो जाते हैं, ट्रेजरी, बैंक। देखो चेक में क्या है, मनी होता है, और चेक कहाँ मिलता है आपको, बैंक में, तो बैंक, कोफर, ट्रेजरी, ये इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। एंटोनियम, लाइबिलिटी, डेप्ट, कर्जे में डूबना, एक तो होता है बहुत सारा पैसा होना बैंक में हो आप, और एक होता है कर्जे में डूब जाना, है ना, बिल्कुल भी कुछ नहीं है। तो यूसेज इन अ सेंटेंस, देयर इज नथिंग लेफ्ट इन द एक्सचेकर दिस मंथ, हमारे एक्सचेकर में इस मंथ कुछ भी नहीं बचा है। आर्टिकुलेट, आर्टिकुलेट आपने देखा वर्ड आर्ट से बनता है ना, तो आर्ट से मतलब कोई भी चीज़ जो एक्सप्रेस आप करेंगे, कि अगर कोई इनंसिएट आपको करना है, प्रोनाउंस करना है, एक्सप्रेस करना है, इलोक्वेंट है, फ्लुएंट है, तो वो क्या हो जाता है, आर्टिकुलेट। और एंटोनियम क्या हो जाएंगे, म्यूट, बिल्कुल चुप हो जाना, इनकोहेरेंट, साइलेंट, इनआर्टिकुलेट, हेजिटेंट, तो वो इसके एंटोनियम्स हो जाएंगे। ही इज पॉलिश्ड, चार्मिंग, आर्टिकुलेट एंड एक्सेलेंट नेगोशिएटर। हार्डवे, आर्टिकुलेट बेसिकली हम लोग ऐसे भी यूज करते हैं कि किसी के बोलने की कला जो किसी को कन्विंस कर सके। सिनोनिम्स क्या हो जाते हैं, हार्डवे के। अब देखो हार्डवे का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ अगर ऐसे अप हार्डवे में जा रही है ना, तो प्रोग्रेस करना, एडवांस करना, इंप्रूवमेंट, प्रोग्रेशन, ये इसके क्या हो जाएंगे, सिनोनिम्स। एंटोनिम्स,
डिसेंट, डिक्लाइन, फॉल, डिवोल्यूशन, तो ये इसके एंटोनियम हो जाएंगे। तो हेड वे, हेड मतलब जैसे ऊपर है ना, तो वे, देखो एक पर्सन है, पर्सन का हेड का होता है ऊपर होता है, तो हेड का वे मतलब ऊपर जाने का रास्ता है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब इसका एंटोनियम क्या हो जाएगा, फॉल, डिवोल्यूशन, तो इसके एंटोनियम हो जाएंगे। यूसेज, द एंट वाज मेकिंग लिटिल हेडवे carrying a crumb that was about 5 times its size। तो जो हेडवे इस तरह से जैसे ऊपर जाता हुआ जो रास्ता होता है उसको हम हेडवे बेसिकली बोलते हैं। टैक्टफुल, टैक्ट बोलते हैं हम जो फैक्ट्स होते हैं उससे रिलेटेड, जो रीजनिंग जिसकी अच्छी हो, जो बिल्कुल लॉजिकल हो, वो हो जाता है टैक्टफुल। तो कर्टियस, पोलाइट, डिस्क्रीट, लॉजिकल, वो हो जाता है टैक्टफुल। और इसके एंटोनियम क्या हो जाएंगे, टेक्टलेस, कंटेम्पचुअस, या जो बहुत ज़्यादा रूड हो उसको टेक्टलेस बोला जाता है। Usage in a sentence, the doctor was tactful as he told the woman about her incurable illness। semblance, semblance क्या होता है, ये एक नाउन है। लाइकनेस मतलब सिमिलैरिटी, अगर जैसे किसी चीज़ का जो देखने में जो लाइकनेस होती है, सिमिलैरिटी है, गाइज है, मतलब एक जैसा लग रहा हो। एंटोनियम्स क्या हो जाते हैं, कॉन्ट्रास्ट, चेंज, डिफरेंट होना, ऑपोजिट होना, अनलाइकनेस होना, तो वो इसके एंटोनियम हो जाएगा। तो सेमब्लेंस, अब सेमब्लेंस आप किससे लर्न कर सकते हो, सेम से। तो जो सेम रिजेंबल करते हो, सेम चीज़ों को रिजेंबल करते हो, वो क्या हो जाता है, सेमब्लेंस हो जाता है। यूसेज इन अ सेंटेंस, द फिल्म लैक्स एनी सेम्बलेंस ऑफ रियलिज्म, है ना, तो कोई भी इसमें रियलिज्म का कोई असर नहीं है, तो रिजेंबलेंस से आप यूज कर सकते हो। विच हंट, विच हंट एक नाउन है। इनक्विसिटिवनेस या परसिक्यूशंस, ये इसके क्या हो जाएंगे, सिनोनिम्स हो जाएंगे। फॉरगेट, इग्नोर, नेग्लेक्ट, ये इसके एंटोनियम हो जाएंगे। He led the witch hunt against alleged communists in 1950। खैर, ये हमने कुछ वर्ड्स पढ़े। अब विच हंट के रिलेटेड मैंने कुछ वर्ड्स को नहीं लिखा है, तो यहाँ पर आप विच हंट के आपको सिनोनियम भी और बताने, एंटोनियम भी और बताने। तो चलिए मिलेंगे अब नेक्स्ट विकैब शो में, और नेक्स्ट विकैब शो में और भी कुछ वर्ड्स को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। जब तक आप मुझे बताइए कि इसका और सिनोनियम में एंटोनियम क्या हो सकते हैं। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, जय हिंद।